जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आर्मी अग्निवीर के लिए हम जीके और साइंस का प्रैक्टिस पेपर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें 15 जीके के प्रश्न होंगे और 15 प्रश्न साइंस के होंगे। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है 1/4 रहती है। हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, यानी 0.5 जो है आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। तो जिस हिसाब से आपको पेपर में सेट होता है कि हाँ ये प्रश्न आपको सही आ रहा है, वैसे ही आपको करना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में प्रश्नों का आंसर देंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय की यहाँ पे बात की गई है। बिल्कुल सही जवाब डॉक्टर एस राधाकृष्णन। गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? ये हम सभी को पता है, ये सिख धर्म से संबंधित है। ये सभी प्रश्न पुराने पेपर्स में आए गए हैं पिछले 10 सालों में, तो यहाँ पे इनको कलेक्ट किया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? 29 अगस्त को आता है, आपको पता है, जिनको कहा जाता है हॉकी के जादूगर। बिल्कुल हाँ, मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन आता है, इसलिए 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। मिसिसिपी नदी का संबंध किससे है? मिसिसिपी नदी का संबंध है अमेरिका से। भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। भारत में पहली रेल कब चली थी? तो ये 1853 में चली थी। ये प्रश्न आर्मी के अंदर 5 से 7 बार पूछा जा चुका है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल आपको पता है राजस्थान को कहा जाता है, राजस्थान के अंदर स्थित है। थार भूमि कहा जाता है, मरुभूमि राजस्थान को कहा जाता है। थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में इसका मुख्य पार्ट, और थोड़ा बहुत पार्ट इसका पाकिस्तान में भी है। प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी कौन थी? बिल्कुल सही जवाब रीता फारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है? वैसे तो अक्षरधाम का जो मंदिर है दिल्ली में भी बहुत बड़ा भव्य मंदिर है। यहाँ पे वैसे दिल्ली ऑप्शन में भी नहीं है, ये प्रश्न आर्मी में पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिया है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब था गुजरात। गुजरात का अक्षरधाम मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। भारत में लड़के लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो लड़के के लिए 21 वर्ष है और लड़की के लिए 18 वर्ष है। लड़की के लिए भी 21 वर्ष कर देने का प्रावधान चल रहा है, बट ये प्रश्न जब पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। देखो, राजधानी से और देश की मुद्रा से एक प्रश्न पूछा जाता है, तो राजधानी आपको बतानी है। जल्दी से बताएंगे। हिमाचल प्रदेश की बिल्कुल सही जवाब शिमला है हिमाचल प्रदेश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जा रहे हैं। भारत की प्रमुख रबी की फसल है। रबी की, खरीफ की और जायद की, तीनों फसलों के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। हमारी जो फुल सिलेबस वाली जीके वाली बुक है उस पर आपको मिल जाएगा, पढ़ें उसको। आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो रबी की फसल बताइए जल्दी से। गेहूँ भी है, जो भी है, चना भी है, सरसों, मटर और राई सभी रबी की फसल हैं। तंबाकू, जई और बरसिम, तो आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? क्या नाम है? बिल्कुल सही जवाब भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनल्टी किक किस खेल से संबंधित है? ये शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है फुटबॉल से। हाल ही में निम्न में से किस राज्य के विशेष राज्य होने का दर्जा समाप्त कर दिया गया था? जब जम्मू कश्मीर से जो विशेष धारा है वो हटाई गई थी, तब ये प्रश्न आर्मी में आया था। तो जम्मू कश्मीर। तो आपको क्या करना है कि आपको लास्ट में हम करंट जीके के नोट्स भी दे देंगे और करंट जीके करवा भी देंगे जब आपका एग्ज़ाम जो है निकट होगा। तो आपको 1 साल का करंट जीके जो है आपके एग्ज़ाम से पहले का ज़रूर पढ़ना है, और पढ़ें आप। लगभग 2 साल का भी आपको अवेयर होना चाहिए कि क्या विशेष चीज़ें जो इस है दौरान हुई थी। तो जैसे ये क्वेश्चन था, ये उस टाइम आया था, मतलब जनरल नॉलेज में करंट जीके के प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि हमारा आता है सामान्य विज्ञान का। पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम कहते हैं आम भाषा में लाल दवा, इसका सूत्र आपको बताना है। 8वीं क्लास में आ जाता है ये, 10वीं तक की ही साइंस आती है। ये 8वीं क्लास में आपको मिला होगा सूत्र, बिल्कुल KMnO4। ठीक है, KMnO4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई जो है बड़ी होती है हालांकि, पर इसका नाम होता है छोटी आंत, ठीक है। प्रोटीन का पाचन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? ऑप्शन है लाल, नीला, बैंगनी और हरा। तो लाल बिल्कुल आपका रेड कलर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किस अंग की जानकारी प्रदान करता है? ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हो चुका आर्मी में। हृदय में आलिंद और निलय की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अभिसारी लेंस का कार्य क्या है? अभिसारी लेंस का कार्य क्या है? ये क्या करता है? किरणों को एकत्रित करता है। किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है एक जगह पे, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? और अगर अपसारी लेंस का पूछे, ये तो अभिसारी की बात हो गई, अपसारी लेंस का कार्य क्या होगा? कमेंट करके बताएं जल्दी से, अपसारी लेंस का कार्य क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। ऑप्शन में एक क्वेश्चन चलो आपको देती हूँ मैं। हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? कमेंट करके बताएंगे, आपको करवाया हुआ है। और यहाँ पे हमें पूछा गया था परमाणु बम, तो ये नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पे, न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। जिस निकाय से ऊष्मा यानी कि हीट ना तो ली जाती है ना ही उस निकाय को हीट दी जाती है, उस निकाय का नाम क्या होता है? क्या कहते हैं हम उसे कहते हैं रुद्धोष्म निकाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु भट्टी में ऊर्जा किस तत्व के विघटन से प्राप्त होती है? कौन से तत्व का विघटन होता है परमाणु भट्टी में? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही जवाब, यूरेनियम 235। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाता है? सही हो जाता है। एक प्रश्न आया था, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ये प्रश्न भी आर्मी में आया हुआ है और आपको करवाया जा चुका है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देंगे, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा घरेलू उपकरण ओजोन परत को प्रभावित करता है? ओजोन परत को कौन सा घरेलू उपकरण प्रभावित करता है? रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ठीक है। निम्न में से, क्योंकि एक अलग टाइप की गैस निकालता है ये, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC कहते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? जल से होने वाला रोग बताएंगे। हैजा, आंत्रज्वर, अमीबिया पेचिश। हैजा तो पहले बहुत ही ज़्यादा फैला करता था, फिर भी इतना नहीं रहा, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सारे ही रोग जो हैं वो दूषित जल से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विद्युत का कुचालक इंसुलेटर कौन सा है? विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का। क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी से जवाब देंगे। नमक का घोल, ग्रेफाइट, शुद्ध पानी, नाइट्रिक अम्ल। शुद्ध पानी देखो, अगर बात की जाए कि एकदम शुद्ध पानी है जिसका pH मान जो है कितना है? 7 है। पूरा क्या है? 7 है, जो पूरी तरह उदासीन है, ठीक है, न्यूट्रल है। शुद्ध पानी विद्युत का कुचालक होता है, ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में आता है और हम सोचते हैं कि शुद्ध पानी में तो विद्युत का चालन होगा ही, जबकि ये गलत होता है हमारा सोचना। विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध पानी में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता, बट हम जो पानी का प्रयोग करते हैं उसका pH पूरा 7 नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, और वो एकदम शुद्ध पानी नहीं होता, इसलिए वो विद्युत का उसमें चालन होता है, जबकि शुद्ध पानी में विद्युत का चालन नहीं होता, कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 पिंडों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, 2 कोई पिंड हैं, ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच की जो दूरी है मानो d है, इसको क्या कर दिया गया? दुगुना कर दिया गया, मतलब d थी और क्या कर दिया? इसको 2d कर दिया, तो उन पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो ऐसा क्वेश्चन जब आ जाए उससे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र हम F से इसको डिनोट कर सकते हैं, G m1
m2 अपॉन डी स्क्वायर कह दो चाहे आर स्क्वायर कह दो, ये होती है दोनों जो पिंड हैं, जो दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच की दूरी। चाहे तो आप इसको आर से डिनोट कर सकते हो, चाहे इसको डी से डिनोट कर सकते हो। तो ये अगर दुगुना हो गया, ठीक है, ये नीचे क्या आ गई, स्क्वायर आ रही है, तो ये डी स्क्वायर था, ये 2d स्क्वायर होगा। और जब इसकी हम स्क्वायर करेंगे तो ये डी का तो डी स्क्वायर हो जाएगा, और 2 की स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे 4 और आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी इसका f का मान आएगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, पहले जो मान आ रहा था उससे, ठीक है। ये हो गया ना, 4 नीचे बटे में आ रहा है, इसका मतलब 1/4, 1/4। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तंबाकू का मुख्य घटक कौन सा है। तो निकोटीन है। शुष्क बर्फ कौन सी है इनमें से, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं, ए ऑप्शन आपका सही होगा। विद्युत प्रतिरोध का नियम किसने दिया, विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम ने दिया, V = IR, ठीक है। V यहाँ पे वोल्टेज है, I यहाँ पे विद्युत धारा है, और R रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक इस तरह से होता है, इसका चिन्ह, इसको ध्यान रखेंगे। ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है। और विद्युत प्रतिरोध का नियम किसने दिया, साइंटिस्ट का नाम भी क्या था, ओम था। गणित की क्लासेस भी करेंगे हम, रीजनिंग भी पढ़ेंगे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आर्मी अग्निवीर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स फ्री नोट्स, PDF और टेस्ट के लिए तरुणा राठौड़ के व्हाट्सएप चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें, यहाँ पर फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ ही अगर आपको और अच्छी तैयारी करनी है तो आप Amazon और फ्लिपकार्ट पे तरुणा आर्मी बुक लिखकर सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक से आप किताबें खरीद कर अपने घर मंगवा सकते हैं, और पेमेंट भी किताब जब घर पहुंच जाए तब आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।